फैक्ट नंबर 1, कागजी बिल पहली बार चीनी द्वारा प्रयोग किए गए थे, जो तांग राजवंश ईसा पूर्व 618 से 907 के दौरान मोड़ी वाले धन का लाभ उठाने लगे थे। ज्यादातर निजी जारी बिल्स या विनिमय नोटों के रूप में, और इन्हें 17वीं शताब्दी में यूरोप में लागू होने में 500 से अधिक वर्षों का समय लगा। हालांकि कागजी धन को बाकी दुनिया में फैलाने में 1 या 2 सदी और लगी। चीन पहले ही एक उत्कृष्ट वित्तीय संकट के माध्यम से गुजर रहा था। कागजी नोटों का उत्पादन इस हद तक बढ़ गया था कि उनका मूल्य नीचे गिर गया, जिससे महंगाई तेजी से बढ़ गई। इस परिणामस्वरूप चीन ने 1455 में कागजी धन को समाप्त कर दिया और कई सैकड़ों वर्षों तक इसे फिर से नहीं अपनाया। एक और अधिक अच्छे से नहीं जाने जाने वाला तथ्य, शब्द कैश पहले तांग राजवंश के सामान्य रूप से उपयुक्त गोल तांबे के सिक्कों का प्रकार वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिन्हें कई युआन कहा जाता था। दूसरे तथ्य को शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 2, 1993 का महान बाढ़ मई से सितंबर तक मिसिसिपी और मिसौरी नदियों और उनके सहायक नदियों के साथ हुआ। उत्तर डकोटा, दक्षिण डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, मिनेसोटा, आयोवा, मिसौरी, विस्कॉन्सिन और इलिनोइस में प्रमुख बाढ़ आई, जिससे 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। 1993 की महान बाढ़ सामग्रीय और भव्य बाढ़ थी, जो अब तक संयुक्त राज्यों को सबसे महंगी और भयानक बाढ़ के रूप में कड़ा हुआ था। बांध टूट गए, खेती क्षेत्र, शहर और परिवहन मार्ग नष्ट हो गए, हजारों लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा और बाढ़ के सीधे परिणामस्वरूप 47 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 3, पिछले अध्ययनों में प्रकट किया गया है कि व्यक्तिगत समुद्री गंडों के पास एक विशेष व्हिसल होता है, जिसे सिग्नेचर व्हिसल कहा जाता है, और वे इसे अक्सर बड़े समूहों में उपयोग करते हैं, जैसे कि समुद्र में कई गोलियों के संदर्भ में। गोलियों के नाम एक व्हिसल के रूप में होने का विचार 1960 के दशक से है, और कैप्टिव गंडों के अध्ययन ने दिखाया है कि जानवर उन गंडों की व्हिसल के प्रति प्रतिक्रियाशील होते हैं जिन्हें वे जानते हैं। लेकिन एक नया अध्ययन यह सिद्ध करता है कि जब गंडा अपनी सिग्नेचर व्हिसल की आवाज सुनता है तो वह उत्तर देता है, उस व्हिसल को वापस दोहराते हुए, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं यहाँ हूँ। क्या आपने मेरा नाम बुलाया? यह विवरण व्हिटनी फ्रीडमैन, एक डॉल्फिन व्यवहार विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया है, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।